नमस्कार, राम राम, खमागणी मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का राजस्थान अड्डा 24/7 पर। जैसा कि दोस्तों आज बात थी अपनी कि भाई पीटेट का जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक है जो हम ये नाइट का समय है वो आप लोगों के लिए रिजर्व रखेंगे। आपका सिर्फ एक ही काम है, ये आज भी होगी, कल भी होगी क्लास, परसों तो महाधमाल होगा, महायज्ञ होगा। पूरा का पूरा पीटेट का पेपर है वो शाम को 7 बजे से शुरू होगा अलग अलग विषय का। तो आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चनों के बारे में। तो क्या सभी तैयार हैं आप सभी साथी? तो आइए मैदान में और पहला क्वेश्चन बात करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार परीक्षा के अंदर आ चुका है और कुछ भी नहीं करना है। मैं ये कह रहा हूं कि आप 50 में से आधे क्वेश्चन तो सिर्फ इसी बिहाफ पर कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन को सही पढ़ें, जवाब अपने आप आएगा। और कॉन्फिडेंस रखना वहां पर ये नहीं है कि आप कॉन्फिडेंस है वो लैक कर दो, ये कभी नहीं होना चाहिए। तो आ जाओ मैदान में। देखो आपको यहाँ पर कुछ अक्षर, संख्या और प्रतीक दिए गए हैं लाइन से। उपरोक्त व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन है? व्यंजन जानते हो ना, 21 व्यंजन होते हैं, खाने वाले व्यंजन नहीं है यहाँ पर, है ना, लेकिन तुरंत बाद एक व्यंजन नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या पकड़ना है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, यानी कि संख्या पकड़ लो 3, इधर भी 3 पकड़ लिया संख्या, और इधर पकड़ लिया आपने 5, इधर 1, और इधर क्या ले लिया जी 8 ले लिया। ठीक है, संख्याएं सारी ले ली। अब देखो जिनके तुरंत पहले एक व्यंजन, इस संख्या के पहले एक व्यंजन है, इस संख्या के पहले एक व्यंजन है, इस संख्या के पहले एक व्यंजन नहीं है, इस संख्या के पहले एक व्यंजन है ना। फिर आगे देखो क्या बोला, लेकिन तुरंत बाद एक व्यंजन नहीं है। भाई इसके तो व्यंजन है, नहीं होना चाहिए, इसके भी व्यंजन है ना, नहीं होना चाहिए, है ना। इसके बाद एक, इसके तुरंत पहले तो व्यंजन है लेकिन बाद में एक व्यंजन नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी संख्या है सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो कि 1y और यहाँ पर है, यानी कि तुरंत पहले तो एक व्यंजन है और तुरंत बाद में एक व्यंजन नहीं है। तो ये वाला जो जोड़ा है वो आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बाकी सब लोगों ने गलत बताया है भाई उत्तर, है ना। मैं कह रहा हूं कि आधे प्रश्न तो है ना आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के ही उत्तर दे सकते हैं। अगर आपने पढ़ा सही है तो आप बहुत बढ़िया तरीके से आंसर दे सकते हैं। जो साथी अभी जुड़े हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन से है जो कमर कसी है, यह है फाइंड मिसिंग का क्वेश्चन, ओनली 1 है। वेरी गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब इस क्लास की जिम्मेदारी आपके पास में है। आज मुझे सेंचुरी चाहिए, 100 लाइव चाहिए, देख लो फिर है ना मैं नाराज हो जाऊंगा, पहले कह देता हूं। तो ये जिम्मेदारी उठा लो आज आप, बाकी मेरे पे छोड़ दो आप। इसमें 300 में से 300 नंबर मैं दिलवाऊंगा 3 दिनों में ही, जो पहले थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो, है ना। बिल्कुल दोस्तों, आइए अब बात करते हैं यहाँ पर विलुप्त संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। देखो यहां से इस तरह आप देखो तो संख्या बढ़ रही है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके सीरीज में भी लगता है, ये कॉन्सेप्ट आपके हर जगह लगता है ना। तो देखो 4 का ये कितना गुना है, 1 गुना है। 4 का ये कितना गुना है, 2 गुना है। 8 का ये कितना गुना है, 3 गुना है ना। ये 24 का कितना गुना है, 4 गुना है। ये 96 का कितना गुना है, 5 गुना है। तो बताओ यहाँ पर 480 का कितना गुना आएगा, 6 गुना आएगा। 480 का 6 गुना, उत्तर बताओ फटाफट। 480 का 6 गुना 860 तो नहीं होता है बेटा, यहां पर आपने गलती कर दी है ना। 480 का 6 गुना यहां पर होगा 0, 8 छंग 48 और 6 चौके 24 और 4 28, 880 होगा। जिन्होंने 880 बताया है उनका बिल्कुल सही जवाब है, बाकी सबका गलत उत्तर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड से। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए सिंगल लाइन में बोलना चाहता हूं आपको, सिंगल लाइन। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके सही होंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के जो गलत होंगे वो अपन शनिवार को रात को ही करेंगे ताकि आपको त्वरित याद रहे। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सकारात्मक पक्ष की तरफ और सही झुकाव की तरफ आपका झुकाव होना चाहिए। एक योग्य शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में पाठ आरंभ करने से पहले वह कक्षा में सीधे नवीन पाठ को प्रारंभ करे, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या पिछले पाठ के प्रश्न पूछ लें, या नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर प्रश्न करें। क्या होना चाहिए भाई, आप कोई नया पाठ प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप अगला और पिछला सब भूल जाइए। आप नया पाठ अगर शुरू कर रहे हैं तो अगला और पिछला सब कुछ भूल जाइए। आपको उस पाठ को समझाना है तो आप सीधे नवीन पाठ को प्रारंभ करें, सीधे बिना किसी रुकावट के। ना तो आप पिछले प्रश्न आपको पूछना है, ना नए पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान आपको चेक करना है। आपको सीधे
पार्ट की शुरुआत करनी है। यहां पर आप गड़बड़ कर रहे हैं, यहां पर सभी लोग गड़बड़ कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, यहां पर ए ऑप्शन होगा जी करेक्ट आंसर। 7 बजे हिंदी की क्लास लग रही है ना, और जीके की क्लास भी अभी 9 बजे लगती है वैसे, तो 9 बजे से आप जीके की क्लास में जुड़ सकते हैं। चलिए ए उत्तर बता रहे हैं, ए उत्तर इसका करेक्ट होगा। पूर्व ज्ञान आपको नहीं देना है, ना ही लेना है, क्योंकि आप नया पाठ शुरू कर रहे हैं, पाठ आरंभ कर रहे हैं, पाठ आरंभ कर रहे हैं, तो आपको पूर्व ज्ञान तो कभी नहीं पूछना है ना। ये नहीं है कि भाई क्या है मामला क्या नहीं है। कैलेंडर से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, तो ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। और बाकी क्लास के बारे में किरण जी बता तो दिया आपको, पढ़ दो बेटा, ये 300 नंबर के हो रहे हैं ना, बहुत है 300 नंबर भी, है ना। दूसरी चीज, कैलेंडर का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहां पर समान तारीख से समान तारीख पर अलग अलग वर्षों के ऊपर आपको यहां पर क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछे जाएंगे। देखो यहां पर क्या दिया गया है, 6 दिसंबर, मैं यहां पर एक बहुत ही प्यारी सी चीज सिखा रहा हूं आपको। 6 दिसंबर 2018 को यहां पर क्या दिया हुआ है, गुरुवार। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा। ये क्वेश्चन परीक्षा में अगर आता है तो आपके सही होगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर यहां पर पूछा है 6 दिसंबर 2021 को, तो सबसे पहले एक चीज आप याद रखना, 6 दिसंबर 2019 को वार बताओ कौन सा होगा। देखो दोस्तों, यहां से यहां जब आप जाते हैं तो फरवरी का महीना अगर इन दोनों तारीखों के बीच में 28 का होता है, 28 फरवरी होती है, फरवरी का महीना अगर 28 का होता है, तब दिए गए वार में एक जोड़ना है, यानी कि यहां पर शुक्रवार होगा, है ना। अगर आप 6 समान तारीख से समान तारीख पर 6 दिसंबर 2020 पर जा रहे हैं, किस पर जा रहे हैं, 6 दिसंबर 2020 पर, तो यहां फरवरी का महीना अगर 29 का होगा, तब आपको यहां 2 जोड़ने हैं, यानी कि इस दिन वार कौन सा होगा, रविवार। और आगे और जा रहे हैं, 6 दिसंबर 2021 पे जा रहे हैं, तो यहां पर अब फरवरी का महीना 28 का ही होगा, तो आप यहां पर क्या जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे, आपका वार क्या आएगा, सोमवार आएगा। इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आपको या तो एक जोड़ना और घटाना है, 2 जोड़ने और घटाने हैं। जब दोनों तारीखों के बीच में 29 फरवरी आएगी, तब आप क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे और घटाएंगे, और दोनों तारीखों के बीच में अगर 28 फरवरी आएगी तो आप एक घटाएंगे और जोड़ेंगे। तारीख क्या होनी चाहिए, समान, महीना क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। प्लस तो तब करते हैं जब हम आगे वाले वर्ष पे जाते हैं, और माइनस तब करते हैं जब हम पीछे की तरफ जाते हैं। ये बात आप सभी ध्यान रखिएगा बेटा। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कैलेंडर में बनेगा तो पहला क्वेश्चन ही यही बनेगा। इसके अलावा तो आगे और तो बनते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पर आपके एग्जामिनर की नजर रहती है। आगे वाला क्वेश्चन है स्टेटमेंट और तर्क से रिलेटेड, कथन और तर्क से रिलेटेड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ही बढ़िया तरीके से, शांतिपूर्वक। देखो बेटा, तर्क है ना, वो नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी सकारात्मक और नकारात्मक हो सकते हैं, लेकिन जो तर्क हम सही करेंगे वो मजबूत होगा, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो। अब कैसे करेंगे, अगर मान लो ये नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन आता है तो करेंगे कैसे। यहां पर पूछा है क्या गतिरोधक को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। क्या गतिरोधक होता है, जो आपके सड़क पर जंप बनाए जाते हैं, वो गतिरोधक है। क्या उसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए क्या भाई। गतिरोधक जंप है वो बनाए जाने चाहिए, जिससे क्या है कि एक्सीडेंट होने का खतरा क्या होता है, कम होता है। ड्राइवर है वो अपनी स्पीड को कम कर लेता है, तो फायदा है यहाँ पर। तो पहला है, हाँ, आंकड़े दिखाते हैं कि गतिरोधक लगाने के बाद दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। अरे दुर्घटनाओं की संख्या में कमी होती है, ड्राइवर की स्पीड है वो कम हो जाती है, तो ये तो गलत बात है। तर्क मजबूत नहीं हुआ। नहीं, ये तेज चालकों को एक सबक सिखाता है, उनको बताता है कि आपको सही तरीके से गाड़ी को चलाना चाहिए। तो सेकंड वाला है, ओनली सेकंड है, वो आपका क्या होगा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं। ये क्वेश्चन है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है। बताओ, देखें, ये बोल रहा है निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल, है ना, छोटी गतिक, है ना। यहां पर कह सकते हैं मोटर स्किल है, फाइन मोटर स्किल। देखो, कूदना, दौड़ना और चढ़ना ये सूक्ष्म के अंदर नहीं आते हैं, है ना। सूक्ष्म के अंदर आते हैं लिखना, है ना। जो आप राइटिंग करते हैं, जो आप क्या करते हैं, राइटिंग करते हैं, वो सूक्ष्म गतिक के अंदर आता है। किसके अंतर्गत आता है,
सूक्ष्म गति कौशल जो कि एक विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर बताया है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, 3 नंबर पक्का करने का क्वेश्चन है ये 101% पूछा जाता है। आपको जो इक्वेशन यहां पर दे रखी है उसकी जगह ये चिन्हों का सेट रखना होता है और इक्वेशन को क्या करना होता है, इक्विवेलेंट करना होता है। सबसे पहले कौन बताएगा? देखो आपके पास में है 5, आराम से कर लेना परीक्षा में, फिर है 6, फिर है 3, फिर है 8, फिर है 5 और फिर है 7। यहां पर क्या ये वाला मैं सेट रखूं या ये वाला या ये वाला? तो सबसे पहले देखो इसमें आपको कुछ चीजें सिखाएगा भाग वाला चिन्ह। देखो भाग वाला ये लगा हुआ है तीसरे, 3 में 8 का भाग नहीं जाएगा तो इसको हटाओ। इस वाले की गुंजाइश कम है, ए और सी में से मैं रख सकता हूं। देखो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन मुझे ये जम रहा है, सी ऑप्शन जम रहा है ना, सी ऑप्शन मुझे जम रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहां पर गुणा प्लस बराबर और गुणा और माइनस का चिन्ह रखा तो ये हो गया 6 पंजे 30, 30 प्लस 3 कितने हो गए बेटा? 33 हो गए, है ना। ये हो गया 8 पंजे 40, 40 माइनस 7 कितने हो गए बेटा? 33 हो गए। तो 33 बराबर क्या हो गए? 33। सी उत्तर वाला। ऐसे आइडिया लगाना पड़ेगा, आइडिया लगाना पड़ेगा। एक बार सभी साथी जयकारा लगाते हुए क्लास को शेयर कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दो बेटा। 100 प्लस तो चाहिए ही चाहिए, आज किसी भी हालत में 100 प्लस तो चाहिए चाहिए। बहुत ही बढ़िया सा ये है फाइंड मिसिंग का, और इतना ही इजी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। देखो मैं शेयर कर रहा हूं बेटा, आपको करना पड़ेगा, आज तो करना ही पड़ेगा। कोई कमी है जो मैं तुम्हारे लिए रख ही नहीं रहा हूं, तुम्हारे लिए स्पेशल क्लास है जो लगाई है मैंने, तो ये काम तो कर दो बेटा, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो। देखो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हमें पता है कि ये संख्या यहां बढ़ रही है, संख्या बहुत तेजी से बढ़े तो गुणा करो, संख्या धीरे धीरे बढ़े तो जोड़ घटाव को देखो, संख्या गुणा से भी तेजी से बढ़े तो वर्ग और क्यूब वाले पे ध्यान दो। ये देखो ये 15 का कितना गुना है? 4 गुना है। ये 25 का कितना गुना है? 4 गुना है सर। यहाँ 30 का कितना गुना आएगा? 4 गुना आएगा। कितना आएगा? 120 आएगा। 120 कहाँ है भाई? ये रहा। और ये भी इसका कितना गुना है गुरुजी? 4 गुना है। ये भी 4 गुना है और ये भी कितना गुना है? 4 गुना है। तो बी उत्तर कौन कौन दे रहे हैं? बहुत ही बढ़िया, लाजवाब उत्तर दिया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है एनालॉजी का क्वेश्चन। 3 प्रश्न आने की उम्मीद है। एनालॉजी, सादृश्यता, कुछ भी नहीं करना है बेटा, प्रश्न ध्यान से पढ़ना। देखो मैं आपको बताता हूं, निर्देश दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द, संख्या, आकृति को चुनना है। यातायात का संबंध सड़क से है, तो यातायात सड़क पर चलता है। क्या वायुयान हवाई अड्डे पर चलता है? क्या सर वायुयान हवाई अड्डे पर तो चलता तो है लेकिन उड़ता तो आकाश में है, ये कंफ्यूज करेगा। क्या जड़ पेड़ में चलती है? क्या रक्त नसों में चलता है? क्या कार गैरेज में चलती है? क्या उत्तर दोगे बेटा? जल्दी जल्दी बताओ और शेयर करो यार, ये तो फिर लड़ाई हो जाएगी अपने, फिर मैं यहीं पर ही नाराज हो जाऊंगा। फिर मत कहना गुरुजी ओलो क्या कर दियो हैं। करो बेटा करो, शेयर करो शेयर करो शेयर करो। देखें फटाफट बताओ। सी उत्तर बता रहे हैं, जिस प्रकार से यातायात सड़क पर चलता है वैसे ही रक्त है वो कहां चलता है? ब्लड है वो वेनी में चलता है, नसों के अंदर चलता है, नस के अंदर चलता है। बिल्कुल सही उत्तर बताया आपने। ये देखो ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक मेथड आज क्लियर करेंगे। ये देखो ये नया मेथड है और इस टाइप का मेथड एग्जाम में आने की पूरी पूरी उम्मीद लगाते हैं, है ना। तो देखो यहां पर अबो को क्या कोड दिया है? अबो को क्या कोड दिया है बेटा? अबो को कोड दिया है ABEOUV। सर ये जो अक्षर है ना वो इधर भी आ रहे हैं, तो ये टाइप कौन सी हुई? ये टाइप कौन सी हुई बताओ मुझे, ये टाइप कौन सी हुई? ये टाइप हुई सर क्रम परिवर्तन। अब आंसर बताओ आप। क्रम परिवर्तन, क्रम परिवर्तन। सर अल्फाबेट में ए पहले आता है, फिर बी आता है सर, फिर ई आता है, फिर ओ आता है, फिर वी आता है। ये तो सर अल्फाबेट का क्रम हो गया। तो अब मुझे बताओ क्वेश्चन के लिए मैं कैसे इसको सेट करूंगा? बताओ फटाफट बताओ। देखिए जल्दी जल्दी कौन सा ऑप्शन लगाऊंगा? कौन बताएगा सबसे पहले? सबसे पहले किनका उत्तर आएगा बेटा? फटाफट फटाफट आने दो, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे भाई। वेरी गुड इवनिंग अजय जी, ब्लैक पेंथर साहब, प्रदीप जी, राहुल जी, आयुष सिंह जी, सभी प्यारे साथी कर दो। देखें धमाल मचा दो एक बार।
सबसे पहले छोटा लेटर ई है, तो ई देखो सब इसमें नहीं आ रहा है। ई के बाद क्या है, आई है। ई के बाद आई है, आई इसमें आ रहा है। आई के बाद क्या है, एन है, एन भी आ रहा है। एन के बाद ओ है, देखो इसमें गड़बड़ हो गई। ये क्यू है, ये टी गलत आ रहा है। ये सीधा सीधा उत्तर ए आ रहा है। ए कौन कौन लगा रहा है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत ही बढ़िया। क्रम परिवर्तन का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का। अरे बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन। सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले सके, इसके लिए आवश्यक है कि गृह कार्य कैसा होना चाहिए। अरे गृह कार्य कैसा होना चाहिए, आपको रुचि 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 दिखानी है। रुचि वो वाली रुचि नहीं है ना। सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले, ये तो इसके लिए आपको गृह कार्य कैसा दोगे, छात्रों की योग्यता के अनुसार दोगे या एक ही स्तर का, या केवल पुस्तक के अंदर से या पुस्तक के बाहर से दोगे। अरे कैसे दोगे, छात्रों के हिसाब से ही दोगे ना। ऐसा थोड़ी है कि जबरदस्ती चेप दोगे, है ना, जबरदस्ती नहीं, छात्रों की योग्यता के अनुसार गृह कार्य देंगे, है ना। एक ही स्तर का नहीं देंगे हर बार कि भाई ये धीरे धीरे स्तर भी बढ़ाना है ना, धीरे धीरे से। ऐसे वो गाना सुना होगा ना, तो उसी प्रकार से। वाह भाई, ये है दिशा परीक्षण का क्वेश्चन। कोई नहीं रोक सकता दिशा परीक्षण को एग्जाम में आने से। एग्जाम में आने से कोई नहीं रोक सकता। जिसका दाया बाया ठिकाने पर है उसके तो 3 नंबर पक्के हैं, बाकी है जो मामला गड़बड़ है बेटा। अब पूरा ध्यान से सुनो, बहुत ही मजेदार सा, और आंसर दो फटाफट, और साथ साथ में उत्तर आने दो ताकि मजा भी आए, उत्तर साथ साथ आए, है ना। चेपो आओ, देखो एक बिंदु P से शुरू होकर के सचिन 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। ये बिंदु P है, दक्षिण दिशा नीचे की तरफ है, ये दक्षिण दिशा है, तो ये दक्षिण की तरफ चलता है। कितना चलता है, 20 मीटर चलता है, और वहां से बाएं मुड़ जाता है। तो बाएं, तो ये तो दायां हो गया, ये बायां हो गया, बाएं मुड़ गया और 30 मीटर चला। कितना चला, 30 मीटर। फिर से बाएं मुड़ता और 20 चलता है, फिर से बाएं मुड़ता और 40 चलता है। यानी देखो ये 30 है, तो ये यहां से 30 और आगे कितना चला गया, 10 चला गया। अब बोलो क्या बोल रहा है, एक बिंदु पर पहुंच गया, बिंदु P से। अब इसमें देखो सुनो, बिंदु P से Q, है ना, ये बोल रहा है पॉइंट P फ्रॉम पॉइंट Q। ये Q से P है बिंदु, यहां पर Q से P। देखो यहां पर 2 चीजें बनती है, ये Q पॉइंट है, Q से P है वो तो पूर्व दिशा में है, और P से Q है वो कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में है ना। तो Q से P आप कौन सी दिशा में करोगे, देखो ये बोल रहा है द पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट Q, है ना। तो Q से P किस दिशा में है, तो 10 मीटर पूर्व दिशा में है ना। Q से P है वो पूर्व दिशा में है, Q से P है वो पूर्व दिशा में। इंग्लिश वाले में सही लिखा हुआ है, नीचे थोड़ी सी लाइन में मिस्टेक है ना। तो ये 2 चीजें हैं, 2 चीजें अगर पूछी जा सकती है इसके अंदर, बहुत ही बढ़िया। ये बताओ दिशा परीक्षण का 13वां क्वेश्चन, ये है सापेक्ष स्थिति वाला। सापेक्ष स्थिति का 101% आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा। सी होगा सर, बिल्कुल जी सी होगा, बिल्कुल। सापेक्ष स्थिति का 101%। सापेक्ष स्थिति क्या कहती है कि एक बिंदु के सापेक्ष दिशा, एक बिंदु के सापेक्ष दिशा y x के पूर्व में है। x का पूर्व होगा इस तरफ, x का ये उत्तर होगा, x का ये क्या होगा, पूर्व होगा, x का ये दक्षिण होगा, x का पश्चिम होगा। तो y x के पूर्व में है, जो कोण x z के उत्तर में है, z के उत्तर में, z का उत्तर ऊपर ही होगा। यदि p z के पश्चिम में है, p z के, z का इस तरफ पश्चिम होगा बेटा, z का इस तरफ क्या होगा, पश्चिम। यदि p z के पश्चिम में है तो p y के, किसके, y के आधार पर p किस दिशा में होगा, है ना। तो p y का इस तरफ क्या होगा, पश्चिम, y का इधर क्या होगा, दक्षिण होगा, और y के ये p है वो कौन से में होगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सी होगी बेटा, दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन लगा रहा है, डी ऑप्शन कौन दे रहा है, डी ऑप्शन कौन दे रहा है, वेरी गुड। साउथ ईस्ट नहीं होगा बेटा, साउथ ईस्ट नहीं होगा, साउथ वेस्ट होगा, साउथ वेस्ट। बहुत ही बढ़िया। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 45 ही अभी 50 नहीं लगाई आपने, ऐसे आउट मत करो मुझे। 100 का तो वादा किया है आपने,
है ना, 100 का तो वादा किया है ना। बताओ बताओ बताओ। ये बोल रहा है बच्चे कैसे सीख सकते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना बेटा परीक्षा के अंदर, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना परीक्षा के अंदर, नहीं तो वहां पर कुछ गड़बड़ हो सकती है ना। बच्चे कैसे सीख सकते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है। पहला है बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, है ना। कॉग्निटिव बताओ बेटा, बताओ बताओ। डी तो गलत बता रहे हैं आप। अरे सत्य नहीं है, बच्चे केवल कक्षा में सीख सकते हैं, ये सत्य नहीं है, यही सत्य नहीं है। बच्चे तो कैसे भी सीख सकते हैं, बच्चे तो ग्राउंड में सीख सकते हैं, बच्चे कक्षा में सीख सकते हैं, बच्चे घर पे सीख सकते हैं, बच्चे शादी ब्याह कहीं पर भी सीख सकते हैं। अरे सीख सकते हैं ना, बी गलत है। वेरी गुड। ये है रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन, कोई नहीं रोक सकता रैंकिंग टेस्ट को, 101% परीक्षा के अंदर आएगा। आज समझ लो कि एक पेपर की एक सॉफ्ट कॉपी दिखा रहा हूं मैं आपको, और सॉफ्ट कॉपी दिखा रहे हैं फिर भी है जो आप शेयर नहीं कर रहे हैं। बताओ कैसे चलेगा काम। करो बेटा, शेयर करो, अपने दोस्तों को बुलाओ। ये बोल रहा है बी एफ जे के तथा डब्ल्यू में प्रत्येक का भार अलग अलग है, एफ केवल जे से भारी है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, एफ केवल जे से भारी है, इसका मतलब बाकी सबसे एफ छोटा रहेगा, बाकी सबसे एफ क्या रहेगा, छोटा रहेगा। एफ की दादागिरी केवल और केवल किस पे चलेगी, जे पे चलेगी। एफ की दादागिरी केवल और केवल किस पे चलेगी, जे पे। बी है वो एफ और डब्ल्यू से भारी है ना। तो अब डब्ल्यू को एफ से भारी करेंगे, क्यों करेंगे जी, क्योंकि एफ केवल जे से भारी है, और बी है वो डब्ल्यू और एफ दोनों से भारी है, परंतु के जितना भारी नहीं है, यानी कि के इसमें भी ठेकेदारी है ना। तो यहां पर उनमें से तीसरा सबसे भारी कौन है, तो ये तो पहला भारी हो गया, ये दूसरा भारी हो गया, और तीसरा भारी कौन हो गया, डब्लू हो गया। डब्लू, ये टी वालों का तो गलत है बेटा, टी वालों का तो सरासर गलत है, इसमें तो कहीं टी है ही नहीं, इसमें तो टी है ही नहीं। टी है क्या, बी है, एफ है, जे है, के है और डब्लू है। तो टी कहां से लिया यार, है टी कहां से ले आए आप, बताओ टी कहां से ले आए, बताओ 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 बताओ। डी उत्तर डब्लू। हाँ ये बताओ, ये कौन सा आरेख कॉलेज के छात्रों, गायकों और यहां पर नर्तकों के बीच सही संबंध बता रहा है। कौन सा आरेख है जो कॉलेज के छात्र, गायक और नर्तकों के बीच के सही संबंध को यहां पर दर्शा रहा है, बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। कौन सा छात्रों, गायकों और नर्तकों के बीच। देखो आपको कैसे करना है, आपको दिमाग लगाना है। छात्र, गायक और नर्तक, आपको दिमाग ऐसे लगाना है। क्या छात्र गायक होते हैं क्या, हाँ सर कुछ छात्र गायक होते हैं। क्या छात्र नर्तक होते हैं, हाँ सर कुछ होते हैं। क्या गायक नर्तक होते हैं, हाँ होते हैं सर। तो यहाँ पर तो कुछ ही होते हैं, है ना, कुछ 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 होते हैं। तो ये हो गए कुछ छात्र, है ना, जो क्या है, गायक है, और कुछ नर्तक गायक भी है, छात्र भी है, और क्या है, नर्तक भी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, सी ऑप्शन, वेरी गुड, वेल डन गाइस। ये देखो, ये संख्याओं के रिपीटेशन से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही बढ़िया और लाजवाब से बनते हैं। ये क्या बोल रहा है, निम्न पंक्ति में संख्या 432 कितनी बार दिखाई दे रही है, ये कौन बताएगा बेटा, सबसे पहले कौन बताएगा, बताओ बेटा, सबसे पहले कौन बताएगा। 432 आपको कितनी बार दिखाई दे रहे हैं, 432 आपको कितनी बार दिखाई दे रहे हैं, कुछ कुछ का होगा, जल्दी जल्दी कौन बतावेगा। 432 आपको कितनी बार दिखाई दे रहे हैं। देखो इसमें 432 दिखाई दे रहे हैं, नहीं सर, इसमें 432 है सर, इसमें 432 है, इसमें नहीं है सर, 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 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है सर, इसमें है सर, इसमें है सर, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो 1 2 3 है ना, 4 और 5, मुझे तो 5 बार दिखाई दे रहे हैं। आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं क्या, मुझे तो 5 बार दिखाई दे रहे हैं। 1 2 और इस बीच वाली लाइन में तो नहीं है, 3 4 और 5, मुझे तो 5 बार दिखाई दे रहे हैं। जो ऐसे क्वेश्चन में गलती कर रहा है ना, तो फिर तो मामला गड़बड़ है, फिर तो मामला गड़बड़ है,
मुझे तो 5 बार दिखाई दिए हैं, आपको कितनी बार दिखाई दे रहे हैं? 4 टाइम वालों को मैं 5 दिखा देता हूं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 तो दिखा दिए हैं। ये अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना बहुत बढ़िया तरीके से। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आप 90% सही कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को सही पढ़ें, क्वेश्चन को सही पढ़ें। एक छात्रा कक्षा से भागकर प्राय सिनेमा देखने चली जाती है, बताइए आप क्या करेंगे? उसके पिताजी को सूचित करेंगे या जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे कि वे किस सिनेमा हॉल में देखने जाती है, या जानने का प्रयास करेंगे कि वे किस छात्र छात्रा के साथ सिनेमा देखने जाती है, या उदासीन रहेंगे, है ना? तो जनरली आपके जब मान लो कि कोई छात्र है या छात्रा है, वो मूवी थिएटर में पकड़े जाते हैं, या मान लो मूवी देखने जा रहे हैं और आपको पता चल गया, तो आप या तो उनके पिताजी को कंफर्म करेंगे या फिर उनको थोड़ी बहुत है जो सजा भी देंगे, तो आप पिताजी को सूचित करेंगे। कोई भी गलत कार्य, कुछ ऐसा जो सामाजिक प्रकार का गलत कार्य है, वो गलत कार्य अगर करते हुए पाया जाए तो सबसे पहले अभिभावक को सूचित किया जाता है। किसको सूचित किया जाता है? अभिभावक को। ये क्वेश्चन 101% आपकी परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, 101% ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ जी, जोया जी कह रहे हैं कि आपकी क्लास लेने का मन करता है। बिल्कुल जी, देखो जी, कोई बकवास नहीं है, सीधा सा प्रयास है, सीधा सा प्रयास है, आपके लिए ही है, बाकी मेरे तो परीक्षा देनी नहीं है ये, है ना। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित करें, पहले आओ और पहले पाओ, पहले लेटर से लेके आखिरी लेटर तक, यही नियम आपको लगाना है ना, यही नियम आपको यहाँ पर लगाना है। सब इंस्पेक्टर का भी चलाएंगे बेटा, पहले पीटेट वालों को नक्की कर दे। के से के को उड़ाया, अब ए है, ओ है, ओ है, ए है और ए है, तो ये 5 और 6 वाले तो लास्ट में आएंगे। ए वालों को पहले निपटा लेते हैं। इसके पास आई है, एम है, एल है और एम है, तो आई वाला पहले आएगा, सबसे पहले आई वाला आएगा, इसको हटाओ। फिर इसके पास एल है तो 4 नंबर वाला आएगा, है ना, 4 नंबर वाले को हटाओ। एम को और एम को हटाया तो इसके पास ई है और इसके पास पी है, तो 2 नंबर वाला आएगा। फिर आएगा आपके 3 नंबर वाला, है ना। अब देखो इसके पास ओ है, ओ है, एस है, एस है, इसके पास टी और एस है, तो एस पहले आता है फिर टी आता है। तो ये आंसर कौन कौन लगा रहा है? 1, 4, 2, 3, 6 और 5। बी उत्तर कौन कौन लगा रहा है आप में से? बी, बी, मुझे बी दिखना चाहिए, बी आंसर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ये पीडीएफ दूंगा मैं आपको तो ये साफ कर देता हूं, है ना, पीडीएफ दूंगा तो मैं साफ कर देता हूं जिससे कि आपको पीडीएफ मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा? ये क्वेश्चन पेटेंट क्वेश्चन होते हैं और परीक्षा में उछल के आते हैं, ये पूछ के नहीं आते हैं, कभी भी किसी भी टाइम आ जाते हैं, लपक जाते हैं। बताओ, देखें सबसे पहले कौन देगा? 6 है आपके पास में, और इसका सीधा सीधा एक मेथड मैं आपको बता देता हूं, सीरीज का एक मेथड, तो इन मेथड में से 100% फंसेगा, है ना। अपने पास में संख्या होती है, उसका मान n है, n का स्क्वायर प्लस माइनस 1, एक मेथड तो ये लगता है। n का स्क्वायर प्लस माइनस n, दूसरा मेथड ये लगता है। n का क्यूब प्लस माइनस 1, तीसरा मेथड ये लगता है। n का क्यूब प्लस माइनस n, और इसमें देखो बेटा यही वाला मेथड लगा है, वो भी प्लस वाला मेथड लगा है इसके अंदर, वो भी प्लस वाला मेथड लगा है। कैसे? ये मैंने 8 मेथड बताए हैं, है ना, 8 मेथड बताए हैं ये मैंने, है ना। 2 का क्यूब करो कितना होगा? 8, माइनस ही 2 कर दो तो कितना मिलेगा? 6। 3 का क्यूब करो कितना होगा? 27, माइनस ही 3 कर दो तो कितने मिले? 24, है ना। 4 का क्यूब करो कितना? 64, माइनस 4 किए तो कितने मिलेंगे? 60। 5 का क्यूब करो कितना? 125, माइनस 5 किए तो 120। 6 का क्यूब करो कितना? 216, माइनस 6 किए तो कितने? 210। 7 का क्यूब करो कितना? 343, माइनस 7 किए तो 336। ये इनमें से एक मेथड तो 101% फंसेगा, 101% फंसेगा। ये देखो इनमें से कौन सा कारक अधिकम को अभिप्रेरित करने वाला है? अधिकम को अभिप्रेरित करने वाला, है ना, सीखने की क्षमता को बढ़ाने वाला, मोटिवेट करने वाला कौन सा कारक है? बाह्य कारक। अधिगम के लिए बाह्य कारक स्पष्ट कारक होते हैं क्या? नहीं, अधिगम के लिए तो आपके पास में टारगेट होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, है ना।
और फिर उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ललक होनी चाहिए, और उद्देश्य प्राप्त होने के बाद संतुष्टि भी होनी चाहिए। ये सारे के सारे कारक है वो आपके अधिगम को अभिप्रेरित करने वाले होते हैं, जो मैंने अभी अभी बोले हैं सारे के सारे। तो बाह्य कारक नहीं होता है, विफलता से बचने के लिए प्रेरणा नहीं, लक्ष्य को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि है, वो आपके अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला कारक के रूप में जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया है, वाह भाई, मजा आ गया। चलो जी, आगे वाली सीरीज का कौन उत्तर देता है देखें। आपको अपने 50 तो हो गई, अब सेंचुरी मारनी है, तो लगाओ 2-4 छक्के चौके लगाओ और उत्तर बताओ। 25 नंबर कौन बताएगा सबसे पहले? उस विकल्प का चयन करो जो श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को सही ढंग से प्रतिस्थापित करेगा। Y है, U है, Q है, M है और I है, और प्रश्नवाचक चिन्ह है। Y आता है गुरुजी 25 पर, और U आता है 21 पर, Q आता है 17 पर, M आता है 13 पर, I आता है 9 पर। गुरुजी 4 हुए माइनस, इधर भी 4 ले लो माइनस, इधर भी 4 माइनस लिए, इधर भी 4 माइनस, और 4 माइनस किए तो 5, और 5 पे कौन आवेगो? E आवेगो, E। तो E उत्तर लगाओ देखें। आप खुश होना, देख खुश तो मैं तब होऊंगा जब है जो यहाँ पे सेंचुरी लग जाएगी, है ना। अभी तो थोड़ा थोड़ा खुश हूं मैं। चिन्यासा, चिन्यासा मतलब जानते हो क्या? हाँ, चिन्यासा, वेरी गुड। लगाओ। ये सीरीज का क्वेश्चन है। देखो कुछ क्वेश्चन बनावटी डराते बहुत हैं। कभी कभी क्या है, किसी आदमी की शक्ल ही पसंद नहीं होती है, डराते बहुत हैं, है ना। बहुत ही बढ़िया सा, है ना, डराते क्वेश्चन बहुत है। जैसे ये क्वेश्चन ऐसा है, A बटा B बटा A B बटा C, है ना, Z Y बटा X, D E बटा F, W V बटा U और G H बटा I। अब आपको बताना है, अब तो बता दो यार, अब तो बता दो, अब तो बताना पड़ेगा भाई। अब नहीं बताओगे तो फिर काम नहीं चलेगा, अब तो बताना पड़ेगा। कौन बताओगे सबसे पहले? सबसे पहले कौन उत्तर बतावेगो? बताओ देखें, बताओ 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 फटाफट। अरे सर ABCDEF, है ना, GHI, है ना, ZYX उल्टे हो रहे हैं सर, WVU। तो सर यहां रखेंगे TS बटा R, TS बटा R, TS बटा R। बी ऑप्शन कौन बता रही हो? बस यही गलती कर दी थे, यही गलती कर दी, यहीं पर कृपा रुक गई, यहीं पर कृपा अटक गई। इसलिए तो कहता हूं कि साल भर पढ़ लो, साल भर पढ़ लो मेरे से, कहीं कृपा नहीं रुकेगी, कृपा बरसती रहेगी। आगे भी पढ़ना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो तो जुड़ जाना, कृपा यूं ही बरसती रहेगी। आप छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या पसंद करेंगे? उनसे प्रश्न पूछेंगे अनुशासन से संबंधित, या उनको शोर करने से रोकेंगे, नट चुप रह जाओ ऐसा बोलोगे, या उनसे नियमों का पालन कराएंगे अनुशासन बनाए रखने के लिए, या उन पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे? देखो एक बुढ़ापे की बात अभी बता देता हूं मैं। जब कभी है जो मान लो कि आपके कोई ऊपर जिम्मेदारी आती है ना, जैसे कभी किसी के ऊपर जिम्मेदारी आती है तो फिर वो रूल को सभी को फॉलो करता है। तो आप क्या है कि जो अनुशासन नियम तोड़ रहा है ना, उसी को मॉनिटर बना दो। जनरली यही होता है। उनको उत्तरदायित्व दे दो कि भाई तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरे को ये संभालना है, तो वो आगे बढ़ चढ़ करके काम करेगा। ये बेटा क्वेश्चन है ना वेन आरेख का है, कोई नहीं रोक सकता वेन आरेख को परीक्षा में आने से, 101% आएगा। ये बोल रहा है दी गई आकृति में कितने लोग केवल 2 विषय पढ़ते हैं। देखो मैथमेटिक्स 8 ये केवल मैथमेटिक्स पढ़ता है, ये 9 केवल फिजिक्स पढ़ते हैं, ये 15 है जो केवल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना, और ये 17 है वो तीनों विषय पढ़ते हैं। 2 विषय पढ़ने वाले 2 विषय पढ़ने वाले लोगों की संख्या 5, 2 विषय पढ़ने वाले लोगों की संख्या 12 और 2 विषय पढ़ने वाले लोगों की संख्या 6। और ये केवल बोल रहा है। केवल का मतलब जानते हो ना आप? केवल का मतलब जानते हो? बताओ। 12 और 6 18 और 5 कितने हो गए? 23। तो क्या उत्तर आएगा? 23 आएगा, है ना। अगर यहाँ पर ऐसे पूछ लेता कम से कम 2 विषय पढ़ने वाले लोगों की संख्या, कम से कम ऐसे पूछ लेता कम से कम 2 विषय पढ़ने वाले लोगों की संख्या, 2 विषय पढ़ने वाले लोगों की संख्या पूछ लेता वाले
लोगों की संख्या पूछ लेता तो क्या उत्तर देते आप? तो क्या उत्तर देते आप बताओ भाई? 23 तो होते ही होते, उसमें 17 और जुड़ जाते तो उत्तर क्या आता आपका? 40 आता। फिर है जो अपन क्या कर देते है ना, हाँ गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। फिर अपन क्या कर देते? 17 भी जोड़ देते। क्यों? क्योंकि 2 विषय पढ़ने वाले लोगों की संख्या 23 तो है ही है, और 17 है वो कम से कम 2 तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, क्योंकि 3 पढ़ रहे हैं तो कम से कम 2 तो पढ़ेंगे। मैं कहूंगा 1 अंक वाला व्यक्ति, कम से कम 1 अंक वाला व्यक्ति यहाँ बैठा रहे, बाकी सब चले जाए। तो आप कहोगे गुरुजी 2 अंक है मेरे पास, आपने तो बोला कम से कम 1 वाला बैठा रहो, तो मैं तो बैठा हूं जी, मैं तो बैठा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा, बताओ उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को सही ढंग से प्रतिस्थापित करेगा। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चनों में देख लो, ये जो संख्या है ना, ये वर्ग संख्या है, लेकिन यहां पर वर्ग संख्या का है क्या मामला? हाँ सर है। ये 40 से 49 हुई है, यहाँ 3 है। ये 48 से 64 हुआ है, यहाँ 4 है। ये 24 है और यहाँ 5 है। ये वर्ग स्क्वायर वाले मेथड जानते हो ना? 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 9। 9 और 40 को जोड़ो कितना होगा? 9 और 40 को जोड़ो कितना होगा? 49। 4 का स्क्वायर करो कितना होगा? 16। 16 और 48 को जोड़ो, 16 और 48 को कितना होगा? 64। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 25 और 24 को जोड़ो, 25 और 24 को, तो कितना होगा? 49 होगा। कौन बता रहा है उत्तर? 49। 49 कौन बता रहा है? 49 पी के भाई बता रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेगी परीक्षा में, एक अच्छा अनुभव आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये बताओ बेटा, समाज में सांप्रदायिक तनाव है ना, तथा दंगे नहीं हो, समाज के सभी व्यक्ति कैसे हो? सामाजिक जीवन से मुझे लगता है कि कोई भी विद्यार्थी विच्छित नहीं होगा, सामाजिक जीवन से ओतप्रोत होंगे आप सभी, मुझे लग रहा है। सामाजिक जीवन में सांप्रदायिक तनाव और दंगे नहीं हो, समाज के सभी व्यक्ति क्या हो? उदार हो, सजग तथा सतर्क हो, या कट्टर धार्मिक हो, या मिलजुल कर रहे। अरे सभी उदार रहेंगे, मिलजुल कर नहीं, सभी क्या रहेंगे? उदार रहेंगे, है ना, उदार रहेंगे। मिलजुल कर तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन समाज के सभी व्यक्ति उदार रहेंगे तो ना तो तनाव होगा ना कोई दंगे होंगे। उदारवादिता, है ना, उदारवादिता है ना, उदारवाद। अपने कहते हैं ना कि भारत के अंदर जो आजादी प्राप्त की थी वो मिलजुल कर नहीं की थी, उदारवादिता की वजह से, है ना। कुछ व्यक्तित्व थे तो मिलजुल कर का नहीं है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ठोक के कह रहा हूं, छाती ठोक के 100% पूछा जाएगा, जिनमें से एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा, देख लेना आप, 101% बनेगा। ये बोल रहा है यदि कमल कहता है कि जितेंद्र की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो कमल जितेंद्र की बहन से किस प्रकार संबंधित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कौन बताएगा? बताओ बताओ फटाफट, देखें सबसे पहले कौन बताएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने की एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक, सुनो मेरी बात गौर से। यहां पर कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, ये पता होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो मामला गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। कमल कह वह है कि जितेंद्र की जो माँ है ना, जो जीत्या की माँ है, जितेंद्र की माँ, जितेंद्र की जकी माँ है वो मेरी माँ, मेरी किसकी? कमल की माँ, है ना। कमल के माँ लाओ एक, कमल की माँ की इकलौती पुत्री। ये जो जितेंद्र की माँ ये है ना, ये मालडी माँ की पुत्री है, यानी कमल की क्या है? ये बहन है। कौन है? जीतू की माँ। कौन है? जितेंद्र की माँ, है ना। कमल कह रहा है कि जीते की जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो कमल जो है वो आपनू कमल, है ना, जितेंद्र की बहन से, जितेंद्र की कोई बहन होगी तो उनके क्या लगेगा? तो इन दोनों के ये क्या लगेगा? मामा श्री, मामा जी लगेगा, मामा जी, मैटरनल अंकल क्या लगेगा? मामा लगेगा। बी उत्तर कौन बता रहे हैं? बी उत्तर कौन बता रहे हैं? बी 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 मामा जी लागेंगे, मामा जी। हा, वाह भाई, मजो आगो। ये देखो ये विमान उड़ रहे हैं, रैंकिंग टेस्ट को अच्छो क्वेश्चन है, परीक्षा में आबाड़ो क्वेश्चन है। कौन बतावेगा उत्तर? सबसे पहले स्टडी पर फोकस करो बेटा। बाता गरबा ने आप 22 का एक अलग इवेंट बनवा लिया भली, लेकिन आज स्टडी पर फोकस करो। रात का देखो अति रात खोटी हो रही हूं मैं,
तो थांगे वास्ते मेहनत कर रही हूँ। तो ये है ना, आपकी बार लाइव गिरना नहीं चाहिए, लाइव बढ़ना चाहिए। और जे गिरा नहीं तो मैं क्लास बंद कर रवाना हो जाऊंगा, पहले कह दूं मैं थाने, है ना। फिर मत कहना गुरुजी देखो 39 मिनट हो गई, 39 मिनट में ही 100 नहीं कर पाए तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे। कल भी लागेगी क्लास, परसों भी लागेगी, है ना। तो करो बेटा। 6 विमान है, P है, Q है, R है, S है, T है और U है। विभिन्न समय समय पर विमान पतन मतलब हवाई अड्डो आपनू उड़ान भरी। QS के बाद उड़ान भरी, Q है वो S के बाद उड़ान भरी, यानी S पहले उड़ गो, तथा T से पहले उड़ियो। Q है वो T से पहले उड़ गया था, T बाद में उड़ियो। R S के बाद और Q से पहले उड़ा था। R है वो S के तो बाद और Q से पहले उड़ा था, और Q से बाद में कौन उड़ा था? T। तो इसको उड़ा देता हूं मैं, है ना। यदि U P के बाद, लेकिन उड़ने वाला अंतिम विमान नहीं है, U P के बाद उड़ा अंतिम विमान नहीं है, तो इधर तो आएगा नहीं, ये इधर ही बैठेगा। तो P के बाद उड़ेगा, अंतिम विमान नहीं है तो इधर नहीं आएगा। तो सबसे अंत में उड़ने वाला विमान बेचारो T है आपनों। कौन सो है? T। T। अजय जी ने बिल्कुल सही उत्तर बताया है, अजय जी का उत्तर बिल्कुल सही है। बाकी सबके तो मामला गड़बड़ हो गया, है ना, मामला गड़बड़ हो गया बाकी सबके। प्रश्न पढ़ो सही से प्रश्न पढ़ो। देखो 6 विमान है ना। Q S के बाद उड़ा है, Q है वो S के बाद उड़ा है, S पहले उड़ गया, और T से पहले उड़ा है। R S के बाद, R S के बाद और Q से पहले उड़ा है। U P के बाद, अब क्लाइमैक्स यहां है, U P के बाद, लेकिन ये उड़ने वाला अंतिम नहीं है, इधर नहीं आ सकता, तो जगह यही बची। तो सबसे अंतिम उड़ने वाला बेचारो T है आपनो, T है। उल्टा कर लिया आपने, उल्टा मत करो, उल्टा मत करो बेटा, उल्टा मत करो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कोण का 101% क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। आप मुझे बताओ, घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का, है ना। घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधो डिग्री को कोण बनावे, आधा डिग्री का। ये 2 बातें तो आपको पता होनी चाहिए। तो ये बोल रहा है घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयां समकोणिक है, तो वह कितने मिनट की दूरी पर है? समकोणिक है, समकोणिक मतलब समकोण बनाए रखे, ये है ना। तो ये 12, 1, 2 और 3, तो ये 30 डिग्री का कोण बनता है, ये 30 का कोण बनता है, ये 30 का कोण बनता है ना। तो मिनट कतरी हुई 15, मिनट कती हुई 15, मिनट कती हुई 15 मिनट कितनी? 15। समकोणिक का मतलब 90 डिग्री का कोण, समकोणिक का मतलब 90 डिग्री का कोण। तो 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण बनावेगी ये, 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण। बहुत बढ़िया। ये बताओ, कक्षा शिक्षण के दौरान जब बच्चे स्वयं प्रश्न पूछते हैं और शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो इससे पढ़ाई अधिक रोचक हो जाती है, बच्चों का अधिक ज्ञानवर्धन होता है, पढ़ाई में बच्चों की सहभागिता बढ़ती है। ये सभी क्या उत्तर दोगे बेटा? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। उमाकांत जी आप कमेंट कर देना बेटा, ये क्लास चल रही है नॉन स्टॉप, है ना। तो बताओ फटाफट आंसर दो, देखिए जल्दी जल्दी कौन देगा? देखो, कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चे स्वयं प्रश्न पूछने लगे और शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका उत्तर देने लगे, तो मजा आवे पढ़ाई के अंदर, है ना। बच्चों को ज्ञान भी मिलता है, पढ़ाई में सहभागिता भी होती है, जैसे आपकी सहभागिता हो रही है। तो आपको उत्तर क्या आवेगो? है डी उत्तर आवेगो। वाह भाई, बहुत बढ़िया। यह आकृति पूरी करवाड़ो क्वेश्चन, नॉन वर्बल रीजनिंग को 101% क्वेश्चन पूछो जावे, 101%। उस आकृति को पहचानो जो पैटर्न को पूरा करती है। यहाँ पर कौन सी आकृति फिट करें जिससे कि आपको पैटर्न पूरा हो जाए? कौन सी आकृति फिट कराओ भाई? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। और तो बताओ गेलिया, बताओ देखें, सबसे पहले कौन बताओ? ये तो बताओ। अरे ओल तो काम कौन सा ले, ओल सारी थोड़ी रखनी है आकृतियां हैं भाई साहब, क्या रो पा दिया। वाह भाई, अति बुरी तो सोची गोनी में है। देखो जी, यान की आकृति फिट करनी पड़सी हटे। डी तो गलत बता रही हो, ये आकृति सी वाली पटकनी पड़सी हटे। यूं बनेगो, है ना, यूं बन के यूं जावेगो मामलो, है ना, फिर यूं होवेगो,
फिर यूं सीधी लाइन आवेगी है ना, अठाऊ लाइन इं जाएगी है ना, और आ लाइन अठा आके और इं जुड़ेगो मामलो। जरा देखो इं बिया सेम बढ़िया लाग सी थाने। सी उत्तर रखो, सी रखो, सी सी उत्तर रखो, सी। बहुत बढ़िया। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, जल्दी जल्दी बताओ देखें। हाँ बताओ 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 जल्दी जल्दी। ये कौन बताएगा? आपके मिरर इमेज का क्वेश्चन है। देखो मिरर में क्या होते हैं, उल्टे हो जाते हैं। आर हो जाएगा यू उल्टा है ना, यू भी हो जाएगा उल्टा। तो पहली बात है ये तो होगा नहीं है ना। 7 भी होगा उल्टा, पी का क्या हो जाएगा, क्यू होगा, तो डी होगा नहीं। ऐसे एक एक अक्षर पकड़ लो है ना। 6 ऐसा होगा नहीं है ना। 5 और यहां पर यू के साथ क्या होगा, यू के साथ बुरा होगा। ये एन कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। तो आपके उत्तर कौन सा होगा? सी। आपके उत्तर कौन सा होगा? सी। उत्तर कौन लगा रो है? सी सब लगा रिया है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ए वालों के तो चालान कटगा भाई, कान भी कटगा और चालान भी कटगा। सी इमेज है। वेरी गुड वेरी गुड। ये बताओ निम्न आकृति को जब घन के रूप में मोड़ा जाएगा तो 5 डॉट वाली सतह के विपरीत कितने डॉट होंगे? देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का बहुत ही लाजवाब सा तरीका है ना। बताओ 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 जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट। मैं अनब्लॉक कर दूंगा, मैं कर दूंगा, अभी पढ़ ले बेटा। आपको लंबी जो यहाँ पर फलके हैं, फलका है, खाबाड़ा फलका कोनी है नहीं है ना, अब फलक है, साइड है, तो इसमें एक को छोड़ करके दूसरे को विपरीत कर दो। यानी कि 1 के विपरीत कौन होगा? 4। 2 के विपरीत कौन होगा? 6। तो अब बच्चा कौन? 3 और 5 है ना। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पर 5 डॉट वाले के पीछे कितने डॉट होंगे? 3 डॉट होंगे। तो सी उत्तर लगाएंगे हम। यहाँ पर क्या लगाएंगे? सी आंसर लगाएंगे बेटा, सी आंसर। वेरी गुड। एक छात्र जो अन्य विषय में अच्छा है और गणित में कमजोर है, तो उसकी गणित में सुधार लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? उसे कहें कि गणित में अधिक परिश्रम करें, उसे कहें कि गणित की कक्षा में अधिक ध्यान दें, उसके माता पिता से इस बात पर विचार विमर्श करें, उसकी गणित में विशिष्ट कमजोरियों का पता लगाएं। क्या करेंगे आप चाहे कोई भी विषय में कमजोर हो तो क्वेश्चन बनता यही है। कम से कम 12 विषयों के ऊपर यह क्वेश्चन बनता है और इसका उत्तर सब जगह सेम ही आता है। और एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, एक विषय को लेकर तो बनता ही बनता है। 101% बनता है, 101% बनता है, कोई नहीं रोक सकता है ना। हाँ बताओ 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 जल्दी जल्दी बताओ। अरे बात सोखी हुई ही है ना, बात सोखी हुई आपने। 50 की गुन हुई भाई। आज 100, काल 200 और परसों 1000 ये बात हुई है। अब तो करनू पड़सी। बिल्कुल डी उत्तर सही बताया था ने है ना। उसकी गणित में विशिष्ट जो कमजोरियां उसका पता लगाएं और उस पर सुधार करने की कोशिश करें है ना। ये बताओ, ये बड़ो ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। सो बताओ 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 बताओ। सोनिया का परिचय कराते हुए आमिर कहता है कि वह मेरे माँ के इकलौते भाई के इकलौते भांजे की लुगाई है ना। तो सोनिया आमिर से किस प्रकार संबंधित है? कौन बताओगे सबसे पहले? बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ देखें। सीईटी का फाइनल रिजल्ट कब आएगा? हम उसके निशान से तैयारी करें। तैयारी तो अभी से शुरू कर दो, कोई मुहूर्त थोड़ी निकालना है जी। कैसी बातें कर रहे हो नीलम जी, अभी से तैयारी शुरू कर दो। देखो सोनिया का परिचय करा रही हो, कौन? आमिर करवा रही हो। कह रही हो है कि वह मेरी माँ, यानी कि आमिर की एक माँ लाओ यहाँ पर, वह मेरी माँ के इकलौते भाई यानी कि मामा, और मामा का भांजा तो आमिर खुद ही वही इकलौते भाई है वो मामू। तो इकलौते भांजे की पत्नी यानी आमिर की क्या है? ये पत्नी है, और आमिर की पत्नी सोनिया ही है भाई है ना। तो सोनिया आमिर की कहीं वही घरवाली, पूरी घरवाली। सी वालों का तो गलत है भाई, सी वालों का तो गलत है। अरे मेरी माँ के इकलौते भाई के भांजे की लुगाई है, तो आपकी माँ के इकलौते भाई का भांजा आप ही हुए और आपकी लुगाई है, इसका मतलब वो आपकी घराड़ी है। तो गलत उत्तर कर दियो, यहाँ काम को नहीं चाले भाई। ये निम्न शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करनू है भाई, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करनू है। सार्थक क्रम बताओ कौन सा होगा? यौवन, व्यस्तता, बचपन, शैशव, बुढ़ापो और किशोर अवस्था। तो सबसे पहले तो शिशु होता है, तो शैशव से शुरू होगा मामला। आप भी शैशव थे कभी है ना। फिर उसके बाद में आप में बचपन आया है ना। आप पहले शिशु थे, फिर बचपन आया, आप में क्या आया? बचपन आया।
फिर उसके बाद में आप किशोर अवस्था में आए, फिर आप में फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ बेटा, बताओ 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 बताओ, कौन बताओगे, कौन बताओगे, जल्दी जल्दी। ए उत्तर दे रहे हो, मतलब सबसे पहले वयस्क हो गए आप, ये तो गलत बात है। बी उत्तर में देखो, यहां पर सबसे पहले आप शैशव हो, फिर बचपन आया आपका, फिर यौवन आया, फिर आप किशोर अवस्था में आए, और फिर वयस्क हुए, फिर बूढ़े हुए, है ना। और यहां पर देखो यौवन के बाद आप सीधा सीधा हो रहे हो गड़बड़, तो ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ घोटाला है ना भाई। सबसे पहले शैशव, फिर आपके बचपन, और यहां पर सीधा किशोर ला रहे हो, फिर आप वयस्क हो रहे हो, फिर यौवन आ रहा आप में, और फिर आपका बुढ़ापा हो रहा, तो ये तो गड़बड़ है। तो बचा क्या उत्तर आपके पास में, बी बचा, बी बचा, बी ऑप्शन ही बचा आपके पास में। 6 वाला तो गलत है बेटा, 6 वाला तो गलत है। ये देखो ये वाला क्यों गलत है, ये यहां पर गलत हो रहा है। तो कभी कभी ऑप्शन भी आपको सही रास्ते पर ले जाते हैं, जैसे मैंने गलत शुरुआत की थी पहले, आप में से कोई दे रहा था सी उत्तर, इसलिए मैंने शुरुआत सी से की थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आकृति अस्पताल, डॉक्टर और मरीज के बीच के संबंध को बता रही है। अस्पताल और डॉक्टर और मरीज के संबंध के बीच के संबंध को अच्छे से बता रही है। कौन सी आकृति है बेटा, झटपट आंसर दो। कौन सी आकृति है जो आपके अस्पताल, डॉक्टर और मरीज के बीच के संबंध को बता रही है। भाई डॉक्टर अलग ही होगा, डॉक्टर मरीज थोड़ी होगा चेक करते टाइम, और मरीज मरीज होगा। और ये दोनों के दोनों कहाँ पाए जाएंगे, आपके अस्पताल में पाए जाएंगे, धर्मशाला में तो देखेगा नहीं, ये अस्पताल में ही तो मिलेंगे आपको। ये कहाँ मिलेंगे, अस्पताल में मिलेंगे। तो ऐसी आकृति कौन सी बन रही है, सी ऑप्शन वाली नहीं बन रही है क्या, सी ऑप्शन वाली आकृति नहीं बन रही है क्या, बताओ 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 बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगर गलत कर दिया तो कान काट लूंगा मैं, ये गलत कर दिया तो फिर अपने लड़ाई हो जाएगी भाई, है ना। ये गलत करती फिर अपने हो जाएगी लड़ाई बहुत बड़ी वाली। ये बोल रहा है ABCDEFGH, ये पूरी अल्फाबेट है। दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर G और Q के ठीक बीच में है। ये G है और ये Q है, इसके बीचों बीच अक्षर कौन सा है, जल्दी बताओ। आधे इधर आधे इधर, बाकी सब मेरे पीछे, ये बीच वाला है। ये सुना होगा आप, बताओ 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 बताओ, जल्दी 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 जल्दी, सुना होगा ना ये। तो देखो यहाँ अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 4 इधर होंगे 4 इधर होंगे, ये लाला बीच में होगा, ये एल है वो कहाँ होगा, बीच में, आधे इधर और आधे इधर, एल। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये बताओ बेटा, ये कौन बतावेगा, ये जो बताएगा वो उसके परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन तो आएगा तो वो पूरे नंबर लाएगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन में बता के चीख चीख के आपको सिखा दिया है, अब तो सीखो डफोड़ो। ये बोल रहा है दिए गए 4 उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जब प्रश्न आकृति को एक बॉक्स के रूप में मोड़ा जाता है। जब आपको खुले पासे को बंद पासे में मोड़ा जाता है तो आप क्या निकालो, विपरीत फलक निकालो। अरे सर विपरीत फलक कैसे निकालें, आई तो समस्या है। तो विपरीत फलक के लिए भाई एक 4 फलका है नहीं, ये बड़ी बड़ी, तो आने एक छोड़ के एक पीछे कर दो, यानी एफ के बाद ई को छोड़ो, एफ को किसके विपरीत कर दो, बी के विपरीत कर दो। ई के बाद बी को छोड़ो, ई के बाद किसको छोड़ो, बी को छोड़ो, सी को कर दो विपरीत, है ना। अब बच्चे कौन, ए और डी। अब हमारी बात ध्यान सुनजो कि विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई को नहीं देवे अठे, विपरीत फलक एक साथ कभी भी को नहीं दिखाई देवे, है ना। जिया की एफ और बी एक साथ दिखाई दे रहा है तो गलत है बात, है ना। जिया की ई और सी एक साथ दिखाई दे रहा है तो गलत है बात। जिया की ए और डी एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो गलत है बात। यानी एफ के पीछे काहे हो जासी बी, और ई के पीछे सी, और डी के पीछे ए, और उत्तर आ जासी बी ऑप्शन। कौन कौन दे रहा है बी आंसर, बताओ 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 बताओ, जल्दी जल्दी बताओ बी आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। ये देखो भाई, ये देखो, ये कथन और निष्कर्ष को क्वेश्चन देखो। कथन और निष्कर्ष में उल्टो कोई ज्ञान लगाणु ही को नहीं। जब थाके क्वेश्चन में अट कथन लिखियोड़ो आवे और अट निष्कर्ष लिखियोड़ो आवे तो मन याद करजो एक बार, और आ बात ध्यान रखजो कि थाने ई बात के अलावा कोई दूसरी बात पर जानू ही को नहीं। अब अट बात कहीं की भी है इको पतो लगावा, और बोल रही है कि बंबई और जाफरा के बीच सड़क मार्ग से 900 किमी की दूरी जो है वो समुद्री मार्ग से 280 किमी कम हो जाएगी। यानी कि आप, हाँ हाँ जी, हाँ जी। अरे भाई साहब अब ब्लॉक को छोड़ो अभी, है ना। अब आधे तो है ना ऐसे हमारे साथी दुखी रहते हैं,
है ना। तो दुखी मत रहा करो, मस्त होकर के पढ़ो, है ना। जो भी पढ़ो मस्त होकर के पढ़ो, दुखी मत रहा करो, हंसो। अब एक बार हंस के और वापस आओ। तो ये बोल रहा है कि 900 किमी की जो दूरी है वो समुद्री मार्ग से 280 किमी कम हो जाएगी। अब इससे ईंधन पर बचत में प्रतिवर्ष 7.92 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी, ऐसे बोला जा रहा है। तो अब भाई यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि भाई ईंधन बचाओ, समुद्री मार्ग से जाओ, यही तो बोल रहा है। तो पहला है समुद्री मार्ग से परिवहन सड़क मार्ग की तुलना में सस्ता होता है। तो ये तो सस्ता तो कब होगा, जब दूरी कम होगी तो होगा, नहीं तो कहीं लंबा हो गया तो समस्या हो जाएगी। ईंधन को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बचाया जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। ये इसीलिए तो कहा जा रहा है कि भाई प्रतिवर्ष है जो आपके करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। तो इसका मतलब ये कहना चाहता है भाई साहब तेल बचाओ, है ना, ईंधन बचाओ, है ना। और यहाँ पर करेक्ट आंसर कहाँ होगा, केवल सेकंड निष्कर्ष। हमेशा ध्यान रखना एक बात को कि कथन में अगर कोई सुझाव दियोड़ रहे या कोई समस्या रहे तो भी कोई समाधान है वो एक तरीका हूँ। सुझाव दियोड़ रहे समस्या रहे तो भी को सुझाव है जो को निष्कर्ष निकलिया करे, ध्यान रखना, है ना। बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल बेटा, आप टाइम आउट और ब्लॉक कर देते हैं। बिल्कुल, जो गंदी हरकत करेगा, गलत हरकत करेगा, वो कभी कभी शिकार होगा, और कभी कभी क्या निर्दोष आदमी भी शिकार हो जाते हैं। तो इसमें ये तो है नहीं कि कोई मर्डर कर दिया मैंने आप ये कर देते हो, आप ये कर देते हैं, आप वो कर देते हैं, तो गलत बात है ना। अब पढ़ाई करो। देखो देखो एक बात बताओ छोटी सी, एक बीच में थोड़ा सा लेवा, आपको सही राह कौन दिखाएगा, या तो आपके घर वाले या वो आदमी जो आपके बारे में कुछ अच्छा सोचता है। बाकी मेरे बाँव तो आप कुछ भी करो, मैं तो नहीं आपको परेशान, घर आके थोड़ी ठोकता हूँ, मैं घर आके थोड़ी करता हूँ। आप मेरे बिल्कुल छोटे भाई बहन जैसे हो, मेरे भी छोटे भाई बहन हैं। अगर वो गलती करते हैं तो उन्हें हक है, और अगर इस चीज़ से आपको ऐतराज़ है तो फिर आप है जो आपकी ओर से आप मेरा रिश्ता खराब कर रहे हो, मेरी तरफ से मैं मेरा पूरा कर्तव्य निभा रहा हूँ। इस बात में आप सहमत हो तो अंगूठा दिखाओ एक बार, नहीं तो फिर भले आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप कितनी शिकायत करो। मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मुझे आप बताओ कि आप गलत कर रहे हो सर, है ना। बच्चे तो दुखी रहते ही हैं, है ना, बच्चों को खुश करने वाला मैं तो हूं नहीं एक महिला का परिचय कराते हुए शशांक कह रही है, महिला को परिचय करा रही है कि तारी भाभी यहाँ कौन कह रही है ना। आगे देखो कहीं कह रही है, वह मेरे पुत्र, किसके पुत्र, शशांक के पुत्र, शशांक के पुत्र की इकलौती पुत्री की मां है, यानी कि शशांक के पुत्र की पत्नी है ये। तो शशांक, औरत शशांक से किस प्रकार संबंधित है, बहू है ये, बहू है ये, है ना, बहू है ये, बहू है ना, बहू है। देखो बिल्कुल, देखो राइट है बोला आपने। और ये जो पत्नी बता रहे हैं ना, उनको मैं ठोकूंगा पकड़ के, हैं, पत्नी दिखे उठो और भागे, पत्नी। हाँ देखो बेटा, नौकरी लागणू है तो है जो को इयान का सरू प्यार करनू पड़ी थाने, जो का कर्तव्य उद्देश्य वाला है। बाकी दुनिया में लोगों के फर्क ही कौन पड़े, थे चाहे कुछ भी करो, हकीकत बात तो है ना। जे फर्क पड़े तो मनार बता दीजिए कि भाई ये फर्क पड़े। आज समझा रही हूँ, आज के बाद कौन समझाऊंगा, सीधो ब्लॉक ही करूँगा। पहले कह दू पढ़ लो, है ना, अठा आओ नहीं तो पढ़ो, नहीं तो आओ ही मत, है ना। आनू तो पढ़ेगो, आ तो तय है, पढ़नू तो पढ़ेगो, है ना। बाकी चाहे मैं थाने गाना सुनाऊँ बार और मजा कराऊँ तो बे मजा बाद में दुख दी बुढ़ापा में, है ना। बे कहवे नहीं कि जगह युवावस्था का जगह पाप करोड़ रहे बुढ़ापा में भुगतना पड़े, है ना। तो वह बात है। एक क्वेश्चन बनाबा में भी टाइम लागे, एक क्लास के वास्ते थंबनेल बनाबा में भी टाइम लागे, सब कुछ चीजें हमें, और टाइम वेस्ट क्यों कर रही है यहाँ पर बताओ। देखो ये 43 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये एक बहुत ही अच्छा सा मेथड सिखा रहा है। 81, 3, 16, 256, ये क्या कह रहा है, 4, है ना, 25 और क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। देखो बेटा, ये नौका क्या है, वर्ग है, और ये नौका क्या है, वर्गमूल है ना। ये 16 का क्या है, वर्ग है, और ये 16 का वर्गमूल है। तो यहाँ 25 का वर्ग कितना आएगा, 625, और 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 25 का वर्गमूल कितना आएगा, 5 आएगा। तो 625 5 है, वो मैं उत्तर लगाऊंगा सी इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या लगाऊंगा, सी लगाऊंगा,
है ना। और ये देखो क्वेश्चन, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 27 है, यहाँ 57 है, यहाँ 99 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो संख्या छोटी छोटी है, अटे तो लाग रही है कि गुणा हो रही है, लेकिन अट गाड़ी रुक रही है। जैसे 3 का तिगुणा 9, 9 का तिगुणा 27, तो 27 का तिगुणा आना चाहिए यहाँ। तो अंतर लो, अंतर 6 का अंतर, यहाँ पर अंतर 18 का, यहाँ पर कितने का अंतर 0, 30 का अंतर, यहाँ पर कितने का अंतर देखो 2, 42 को अंतर। अब बताओ बेटा, अब बताओ 6 3 18 है ना, 6 5 30, 6 7 42, तो 6 9 54, 54 ले लिया 54 है ना। तो यहाँ 153 उत्तर लगा दूं मैं, सी उत्तर 153 लगा दूं। 147 पर तो गलत हो जाएगा बेटा, 147 पे तो गलत हो जाएगा आपके, है ना। बहुत ही बढ़िया से उत्तर हो, है ना। 6 3 18, 6 5 30, 6 7 42, 6 9 54, 9 6 54 भी बोल सको थे, है ना। बहुत बढ़िया सो क्वेश्चन है ना। ये बताओ 45 नंबर, ये बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन है। कौन बतावेगा सही आंसर? सही आंसर कौन बतावेगा? देखें झटपट, जल्दी 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 कौन बतावेगा? फटाफट आंसर दो, देखें फटाफट फटाफट फटाफट। देखो बोल रहा है पी क्यू और आर 3 नगर है, पी और क्यू के बीच की दूरी 60 किमी है। पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है? 60, जबकि पी और आर के बीच की दूरी कितनी है? 80, है ना। अब मजेदार से क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। क्यू पी के पश्चिम में है, किसके पश्चिम में? पी के पश्चिम में क्यू, और दूरी कितनी है? 60। और आर पी के दक्षिण में है, आर पी के दक्षिण में, और दूरी कितनी है? 80, है ना। तो क्यू और आर के बीच कितनी दूरी होगी? तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज। और मैं गारंटी से कह देता हूं कि अगर दिशा परीक्षण में अच्छा क्वेश्चन आता है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर वाला क्वेश्चन आएगा, है ना। यहाँ पर 60 का स्क्वायर और प्लस 80 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर कितना होगा? 3600, और प्लस 80 का स्क्वायर कितना होगा? 6400। दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ? 10,000 हुआ, है ना। कर्ण का स्क्वायर हटेगा, है ना, इस पर अंडररूट लगेगा, कितना आएगा? 100 आएगा, 100। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी उत्तर होगा, डी आंसर। 6 8 10 वाला ही मेथड है, ट्रिपलेट्स वाला ही मेथड है, ट्रिपलेट्स वाला ही। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये कार्यवाही का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। कार्यवाही कब की जाती है? अरे गोली कद ले वो पैरासीटामोल की जब बुखार हुए, ऐसे थोड़ी लेते हो। कार्यवाही है वो समस्या आधारित होती है। हमेशा ध्यान रखनू कि जब भी थाने कोई कथन दियोड़ रहे और भी पर कार्यवाही अगर थाने पूछे तो कार्यवाही सरल होनी चाहिए, किसी के दुख दर्द नहीं होना चाहिए, है ना। और भी समस्या को समाधान निकलना चाहिए, या फिर हो सकता है कि और कोई गहरी चीज दियोड़ रहे तो सोच समझ अपन उत्तर लगाना चाहिए। हाउ लॉन्ग इज द क्लास, है ना, इट्स वेरी लॉन्ग, है ना। अभी चलेगी, अभी क्वेश्चन मेरा मन होगा तब तक मैं कराऊंगा, लेकिन आज ही मैं आपको मौका दे रहा हूं, है ना, 100+ करने का। बाद में नहीं दूंगा, मैं बाद में कभी कहूंगा ही नहीं। तेज गति से आ रहे वाहन ने 5 व्यक्तियों को कुचल दिया है, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन के लिए लोग हाईवे पर एकत्रित हो गए हैं और यातायात के आवागमन पर रोक लगा दी है। अब लोगों ने समझाना पड़ी कि भाई साहब कोई बात को नहीं, गलती होगी। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को आंसू गैस का प्रयोग करना चाहिए। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। पहले एक्सीडेंट हो गया, फिर पुलिस वाले और अत्याचार कर रहे हैं, तो गलत हो जाएगा ये, है ना। दूसरा है, पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि जन भावना को शांत करें, जो ठेस पहुंची है उसको शांत करें और अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दें और उस स्थान पर पुलिस बल तैनात करें, जिससे कि और किसी प्रकार की घटना नहीं हो। आप कभी बड़े अफसर बन जाओ तो ऐसा ही आपको क्या करनी है? कार्यवाही करनी है। केवल 2 कार्यवाही उचित है, केवल 2 है वो कार्यवाही। क्या है आपकी? उचित कार्यवाही है। केवल 2 कार्यवाही उचित कार्यवाही है बेटा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटोर का कोड ये है तो प्रोफेसर का कोड क्या होगा? मेंटोर का कोड ये है तो प्रोफेसर का कोड क्या होगा? जल्दी कौन बताएगा? देखो आपने जोड़े वाली टाइप सुनी होगी, AZ BY CX DW EV FU, है ना, GT HS IR JQ KP, है ना, और LO और MN,
ये टाइप देखी होगी, आजाद नाम का लड़का क्रश बाइक से दूध बेचने जाता है इवनिंग में फादर अंकल के लिए। गौरव टावर जगह है, हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है, इंडियन रेलवे पे भी दूध देने जाता है। जयपुर क्वीन दिखी, जयपुर क्वीन दिखते ही प्यार हुआ, प्यार होते ही काला पानी की सजा, सोटे पड़े बढ़िया, तो आदमी बन गया, मैन बन गया, मैन, है ना। तो यहाँ पर एम बना रहा एन के साथ जोड़ा, ई बना रहा वी के साथ, एन बना रहा एम के साथ, टी बना रहा जी के साथ, ओ बना रहा एल के साथ, आ बना रहा आई के साथ, तो पी बनाएगा के साथ, आर आई के साथ, ओ एल के साथ, एफ यू के साथ, ई वी के साथ, एस एच के साथ, है ना, ओ एल के साथ लव, और आर है जो आई के साथ जोड़ा बनावेगा। उत्तर क्या आएगा, यही वाला आएगा जो मैंने लिखा है, के आई एल यू वी एच एच एल आई, बी उत्तर बी। कौन बता रहा है? ए वालों के कान काट लूंगा मैं, ए वालों के तो कान कट जाएंगे बेटा, ये कान कटने वाली हरकत की है ए वालों ने, गलत उत्तर बता दिया। इतना समझाने के बावजूद गलत बता रहे हो तो फिर तो मामला गड़बड़ है ना। ये बताओ कार्यवाही का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। कार्यवाही करनी है बेटा आपको, कार्यवाही कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा कार्यवाही का सही आंसर कौन देगा? झटपट आंसर दो देखें। देखो, इस वर्ष 10वीं की परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। तो वृद्धि हुई है तो फिर क्या करें? तो क्या तो देखेंगे यहाँ पर, सरकार को मौजूदा कॉलेजों में 12वीं के कोर्स के सीटों की संख्या बढ़ानी चाहिए। सरकार को पास हुए बच्चों के लिए नए कॉलेज खोलने के लिए तुरंत कदम बढ़ाने चाहिए। देखो ये तो खर्चा हो जाएगा, ये तो खर्चा हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, है ना। बिल्कुल, ये प्रमोद जी बोल रहे हैं, गुरुजी आज आपने जो पीपीटी बनाई है बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है, पूरी पीटेड का सभी टॉपिक कवर हो रहे हैं, है ना। मेरे अच्छी प्रैक्टिस भी, दिल से थैंक यू। वादा करूं सर दोनों सब्जेक्ट में आपको 100% दूंगा अच्छा स्कोर। थैंक यू मेरे प्यारे साथी, थैंक यू। देखो, सरकार को मौजूदा कॉलेजों में 12वीं के कोर्स की सीटों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, है ना। अरे मैं खुद भी मतलब पीटेड के लिए कई वर्षों से पढ़ा रहा हूँ और मुझे पता है कि क्या आता है क्या नहीं आता है। फिर पता नहीं राजस्थान की युवा जनता समझना ही नहीं चाहती। हर एग्जाम का मतलब अनुभव और हर एग्जाम में सिलेक्शन दिए हैं, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, चाहे सरकारी नौकरी हो। ये अड्डा राजस्थान अपन ने शुरू किया है तब से वीडियो, राजस्थान पुलिस, कंप्यूटर अनुदेशक, है ना, इन तीनों में तो दबदबा उठाया है। हालांकि रीट परीक्षा है तो पुरानी, चालू करने से पहले भी मैंने पढ़ाया, लेकिन यहाँ की मैं 3 एग्जाम की धुआंधार गारंटी लेता हूँ। वैसे तो पटवारी में भी हमने सिलेक्शन दिए हैं, है ना। राजस्थान पुलिस की 3 वैकेंसियों के अंदर सिलेक्शन दिए हैं। बीएसटीसी है, पीटेट है ना, लेब असिस्टेंट है ना, कृषि सुपरवाइजर है ना, महिला पर्यवेक्षक है, हर वैकेंसी का। ईओआरओ में अभी सॉल्यूशन का उठा के देखो आप, मेहनत में कोई कमी नहीं है। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनो, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा और पीतल। बेटा ये है क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है ये, क्लासिफिकेशन का। इसमें पीतल आवेगा, क्यों? ये तो तीनों की तीनों धातु है और ये क्या है? मिश्र धातु है। ये क्या है? मिश्र धातु है, मिश्र धातु है ये, मिश्र धातु। डी उत्तर होगा, डी। वेरी गुड। ये 50 मेरी तरफ से 50 हो गई है। पीतल खोटो हुए सर, अरे पीतल खोटो तो हुए लेकिन पीतल पीतल हुए। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी गई संख्या के समूह के समान हो। ऐसी सेटिंग कहां बैठ रही है बताओ? 6 का ये कितना गुणा है? अरे गुरुजी 6 को 1.5 गुणू और 9 को 18 दुगुणू। अरे वाह जी वाह, है ना। ये यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, ये यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है और ये यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, तो सीधा सीधा अंध आदमी ने भी उत्तर ध्यान पड़ रही हो कि ए आवेगो। कैसे भाई? 6 को 1.5 गुणू 9 हुआ है और 9 का 2 गुणू कतो हुआ 18। तो यहाँ की सेटिंग 14 का 1.5 गुणा कतरा 21 और 21 का दुगुना कतरा 42। अरे वाह भाई, वेरी गुड। सी उत्तर आना का तो कान काट लूंगा मैं। 27 का दुगुना 54 हुआ बेटा, है किसी गणित लगा दी अठे, हैं सी, हैं सी करो, हैं मिर्चा खा लेगी। बहुत बढ़िया, ए हाँ ए उत्तर। 51वां क्वेश्चन। और ऐसा क्वेश्चन नहीं आवे नहीं मन बता दीजिए थे आके कि गुरुजी कौन आयो क्वेश्चन, और मैं गारंटी लूं क्वेश्चन की ऐसा क्वेश्चन आवेगो। आज पढ़ लो फिर याद करोगा, पेपर देखोगा ना भी दिन याद करोगा, अरे हाँ गुरुजी यार बता तो सही रहते आप क्वेश्चन तो आवे लेकिन मैं ही गेला है ना, पढ़िया गोनी खपीड़ बोल गो,
है। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ अक्षरों को प्रकार और इनकी संख्या भी देखनी होती है, जैसे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 14 और 1 16 हो रहे हैं शायद, है ना। देखो 4 4 का जोड़ा बनाओ, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 में तो कौन बैठे गुरुजी। और देखो और देखो और देखो, कथा को जोड़ो बनाओ, कतरा को जोड़ो बनाओ, कतरा को जोड़ो बनाओ, बताओ 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 बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना, 15 है, 15। 3 3 का जोड़ा बनावा की 1 2 3 1 2 3 है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जैसे MBB MAA MBB MAA MBB, ओहो बन गया सर, बन गो MABAM, ये कौन सा है, MABAM है ना, सी उत्तर है, सी आंसर है, सी। डी तो गलत है बेटा, डी तो गलत है, डी तो गलत है, डी तो गलत है, गलत आंसर है डी, सी उत्तर है ना। बहुत बढ़िया। यह है टोकीफाइल्स शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म, आगे की तरफ ही अक्षर युग्म का क्वेश्चन है, आ सकता है, केवल आगे की तरफ ही देखना है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम यहां से जैसे आगे की तरफ ही देखना है तो टी से शुरू करो, अल्फाबेट बोलनी, TUVWXYZ, जेड तक ही बोलना है, ABCDEFGH, CDEF, CF बन गया, CDEFGHI, KLMNOPIJKLMFGHI नहीं बैठेगा, ई से नहीं बैठेगा, एक ही जोड़ा बन रहा है, CF। ओनली आगे की तरफ देखना है, ओनली आगे की तरफ देखना है, ओनली आगे की तरफ, ओनली ऑन आगे की तरफ देखना है ना, CF। ये बताओ ये बताओ ये बताओ, देखें ये बताओ, मैं यहाँ लिखता हूँ आपके लिए कुछ, ये 9 है, ये 7 है, ये 11 है, ये कौन बताएगा, ये 1 है, ये 6 है, ये 4 है, ये MI है, ये ऑनर है, ये क्या है ऑनर, और ये वीवो है। ये बोल रहा है दिए गए आरेख में कौन सी संख्या वीवो, MI और होनर मोबाइल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। तीनों मोबाइल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। कौन सी संख्या इसमें, तीनों मोबाइल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 1 है, वो प्रतिनिधित्व कर रही है, 1 प्रतिनिधित्व कर रही है, तीनों मोबाइल का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या कौन सी है, 1 है ना, 1। ये बताओ बेटा, ये बताओ, ये बोल रहा है निष्कर्ष पर है, निष्कर्ष का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निर्माण कार्य निष्पादित करने के लिए अनुभवी सक्षम ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निर्माण कार्य निष्पादित करने के लिए अनुभवी सक्षम ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है ना। तो यहाँ पर निविदाएं केवल अनुभवी ठेकेदारों से ही आमंत्रित की जाती है, तो केवल ने गड़बड़ी कर दी यहाँ। ये तो बोल रहा है कि निर्माण कार्य निष्पादित करने के लिए अनुभवी सक्षम ठेकेदार की आवश्यकता है, तो केवल ने गड़बड़ कर दी यहाँ। केवल अनुभवी ठेकेदारों से आमंत्रित थोड़ी की जा रही है। निर्माण कार्य में सक्षम निविदाकर्ता को ढूंढना मुश्किल है। मुश्किल क्यों है, ये तो आमंत्रित कर रहे हैं, दोनों गलत है। दोनों क्या है, गलत है। दोनों क्या है, गलत है। यहाँ पर दोनों रोंग है, दोनों रोंग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, ये बताओ, देखें ये कौन बताएगा। दी गई आकृति में छिपी हुई आकृति का आपको पता लगाना है। छिपी हुई आकृति का पता लगाओ, कौन सी आकृति छिपी हुई नजर आ रही है आपको इसमें। छिपी हुई आकृति, बहुत ही बढ़िया सो क्वेश्चन, कौन बतावेगो, झटपट आंसर कौन देवेगो। अरे गुरुजी इसके अंदर ही लग रही है, बाकी तो इसमें ना, तो इसमें लग रही है ना, इसमें लंबी लाइन आ रही है ना, इसमें लंबी लाइन आ रही है। इसमें ही मामला बैठेगा गुरुजी। ये और ये ऐसे ही बिठा लो बल्ले, है ना, या चाहो तो ऊपर से ले लो और यहाँ लाइन खींच दो सर, यहाँ पर यही बैठेगा मामला, और तो कोई बैठेगी नहीं, और तो कोई बैठेगी नहीं, है ना। ए उत्तर ही बैठ रहा है यहाँ पर। तो ये देखो 56 नंबर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके कार्यवाही का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना। महाराष्ट्र सरकार के पास मुंबई को सुंदर और आर्थिक रूप से विकसित बनाने के लिए सभी बस्तियों को खत्म करने का प्रस्ताव है। महाराष्ट्र सरकार के पास मुंबई को सुंदर और आर्थिक रूप से विकसित बनाने के लिए सभी बस्तियों को खत्म करने का प्रस्ताव है।
तो कार्यवाही सही है क्या देखना। सरकार को विस्थापितों को उचित मुआवजा देना चाहिए। आप सुंदर बनाओ, आर्थिक रूप से विकसित करो, लेकिन किसी का घर खराब कर रहे हो, बस्तियां खराब कर रहे हो, तो उनको मुआवजा दो, उचित उनको मुआवजा दो। सरकार को कोई सौंदर्यीकरण, आर्थिक विकास से जुड़े कार्य नहीं करने चाहिए, ये तो गलत बात है। आप कार्य करो, लेकिन आप उचित मुआवजा भी दो उनको। आप उनको क्या दो? उचित मुआवजा दो। ये उत्तर आपका बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। ये बताओ, ये बोल रहा है कितनी टोकरियां, यानी कि ये बास्केट न लाल है और नई नारंगी है, न तो लाल है नई नारंगी है। कितनी टोकरियां न तो लाल है नई नारंगी है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर सकता हूं आपके, ताकि आपको दिखे सही से। इससे ज्यादा तो बड़ा नहीं कर सकता, है ना। ये लो, न तो लाल है नई नारंगी है। कितनी टोकरियां हैं जो न तो लाल है और नई नारंगी है, बताओ। अरे बलदेव जी चार साहब, बेटा पढ़ लेना, फालतू में दुखी हो रही हो है। आधे तो है जो पता नहीं क्या चाहते हैं जीवन में, बाद में परेशान होशी हो, है ना। कितनी टोकरियां न तो लाल है और नई नारंगी है। देखो, न तो लाल है न नारंगी है, इसका मतलब ये हटाओ, ये भी हटाओ। अब कितनी बची? 7 और 13 कितनी होंगी? 20। 7 और 13 20। अरे 20 लगाओ बेटा, इधर वाले 7 नहीं दिखे क्या आपको? ये 7 और 13, ये भी बास्केट है। 20 है ना, 20। ये बताओ बेटा। उसको मैं साफ कर देता हूं ताकि मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो आपको फायदा मिलेगा। एक परिशुद्ध घड़ी प्रातः 8 बजे दिखती है। जब घड़ी दोपहर के 2 बजे दिखती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री कोण घूमेगी? घंटे की सुई कितने डिग्री कोण घूमेगी, बताओ बेटा। एक परिशुद्ध घड़ी प्रातः 8 बजे दिखाती है, जब घड़ी दोपहर के 2 बजे दिखाती हो तो कितनी डिग्री घूमेगी, है ना। देखो, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी? ये हमारे घड़ी होती है, ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 8 बजे दिखा रही है ना, और अब 2 बजे घंटे की सुई आएगी तो कितनी डिग्री घूमी? ये 30 और 30 60, 60 और 30 90, 90 और 30 120, 120 और 30 150, 150 और 30, 150 और 30 यहाँ पर कतरे ज्यादा कर दिया क्या? सही कर देते हैं। ये 30, ये 30 और ये 30 और ये 30, 1 2 3 4 5 और 6, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री। वेरी गुड वेरी गुड। ये बताओ बेटा, ये कौन बताएगा सबसे पहले? ये कौन बतावेगा? फटाफट आंसर दो, देखें जल्दी जल्दी। यदि दर्पण को रेखा MN पर रखा जाए तो उत्तर आकृति में से कौन प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा? ये बिल्कुल उल्टी होगी। ये काला वाला है वो यहां पर आएगा पहले, काला वाला है ना। ये पत्ती आएगी जिसमें लाइनें खड़ी है, और ये पत्ती है जिसमें लाइनें सीधी है, लाइनें सीधी है। इसमें लाइनें सीधी नहीं है, ये और ये तो होगा ही नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। हाँ, इसमें लाइनों का खेल होता है बेटा। देखो, ये लाइनों का खेल होता है, ये लाइनों का भी खेल होता है, ध्यान रखना। वहां परीक्षा में मैं दिखाता हूं आपको जूम करके। इसमें वैसे जूम हो नहीं रहा है, गड़बड़ हो रही है। देखो, ये भी अटक गया, ये भी अटक गया, ये भी नाराज हो गया। अब आयो, आयो। देखो, इसमें ना ये लाइनों का खेल होता है। ये लाइनें सीधी है, ये सीधी है, ये खड़ी है। तो इसमें देखो, लाइनें पीछे की तरफ सीधी होगी, इधर खड़ी होगी, ऐसे होता है इसमें मामला, है ना। ये बताओ 6 के विपरीत वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी? ये क्वेश्चन आएगा, 101% आएगा क्वेश्चन, 101% क्वेश्चन आएगा, 101%, है ना। 6 के पीछे आपको निकालनी है ना। तो कोई भी आप पासा पकड़ लो, जैसे ये वाला पकड़ लो, 2 कॉमन ले लिया, है ना। घड़ी की दिशा में घुमाओ, घड़ी की दिशा में घुमाओ, 3 और 6,
घड़ी की दिशा में घुमाओ, 4 और 1, 4 और 1, तो 6 के पीछे कौन आवेगा? 1 आवेगा। 6 के पीछे कौन आवेगा? 1, 1, 1, 1, 1, 1, वेरी गुड। ये बताओ 61 नंबर, 61 नंबर बताओ, 61 नंबर बताओ, 61 नंबर, 61 नंबर कौन बतावेगो? 61 नंबर कौन बतावेगो? जल्दी जल्दी। आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए क्या? इस क्लास की पीडीएफ चाहिए क्या आपको? इस क्लास की पीडीएफ चाहिए क्या आपको? बच्चों की एक कतार में अरुण बाएं से 5वें तथा सुरेश दाएं से 6वें स्थान पर है। बच्चों की एक कतार है, अरुण है वो बाएं से 5वां, अरुण है वो बाएं से कौन सा? 5वां, और सुरेश है वो दाएं से कौन सा है? 6वां है। वे आपस में स्थान बदल लेते हैं, वे आपस में क्या कर लेते हैं? स्थान बदल लेते हैं। यहां तो आ जाता है अरुण और यहां आ जाता है सुरेश, स्थान बदल लेते हैं। अब अरुण बाएं से 13वां हो गया, अब अरुण है ये कौन सा हो गया? 13वां। तो अब देखो पहले 5वां था अरुण, अब 13वां हो गया, यानी ये 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और ये 13वां। तो अब बोल रहा है फिर सुरेश की दाएं से इस तरफ से स्थिति कौन सी होगी? तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14वां होगा सुरेश। सुरेश का कौन सा स्थान होगा? 14वां स्थान होगा। पीडीएफ चाहिए? पीडीएफ को मैं बताऊंगा रास्तों, है ना, पीडीएफ को मैं रास्तों बताऊंगा ताने, है ना। तो ये क्वेश्चन थे, मैं पीडीएफ को रास्तों बताऊं। आपनू टेलीग्राम ग्रुप जानो की थे, आपनू टेलीग्राम ग्रुप जानो की थे, टेलीग्राम ग्रुप जानो थे तो ताने अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़सी। अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन थाने डाउनलोड करनी पड़ी। डाउनलोड करके भी मैं एक कम्युनिटी बनी हुई है हमारी, क्या बनी हुई है? उसमें एक कम्युनिटी बनी हुई है, एक कम्युनिटी बनी हुई है उसके अंदर, है ना। वो कम्युनिटी मैं शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम पर, आपने राजस्थान अड्डा 24/7 पर, राजस्थान अड्डा 24/7 पर एक कम्युनिटी बनी हुई है, उसके ऊपर मैं शेयर कर रहा हूँ आपके पीडीएफ। देखो मैं राजस्थान अड्डा 24/7 पर एक लिंक भेज रही हूँ, तो भी कम्युनिटी ने पहले तो थाने फॉलो करना है। और देखो मैं आपको बताऊँ, टेली पर दे दो, टेली पर कौन जावे? आप पीडीएफ जासी देखो, मैं बताऊँ आपने टेलीग्राम तो यूज करो ही हो थे, टेलीग्राम यूज करो थे, टेलीग्राम पर सर्च कर जो थे राजस्थान अड्डा 24/7, टेलीग्राम पर कहाँ सर्च करो थे? राजस्थान अड्डा 24/7 सर्च कर छो। रुको मैं करके बताऊँ नाने, देखो अट सर्च कर जो राजस्थान, राजस्थान अड्डा 24/7 और फ्री स्टडी मटेरियल। इम देखो अट नीचे आशो नहीं थे, तो ये है, ये इस पे ये मेरी कम्युनिटी है। आप मेरे से और भी है जो क्या कर सकते हैं? डिस्कस कर सकते हैं। इस पे क्लिक करोगे ना तो आप पीडीएफ वाले पोर्शन पे पहुंच जाओगे। ये पीडीएफ वाले, ये ऐप डाउनलोड आपको करनी पड़ेगी और ऐप डाउनलोड करके वापस क्लिक करना तो आप पीडीएफ वाले ऑप्शन पे पहुंच जाओगे, है ना। तो ये टेलीग्राम पे मैंने लिंक भेज दिया है और मैं पीडीएफ अपलोड करके और लिंक आपको भेज दूंगा, है ना। तो ये पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं इजाजत चाहता हूं आपको, देखो ऐप डाउनलोड करने का तो लिंक मैंने पिन कर रखा है, तो वहां से ऐप डाउनलोड करो और अभी पीडीएफ में बना के हाथों हाथ डालता हूं। थैंक यू आप सभी को, थैंक यू।